राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 5 अगस्त सन 1991 को प्रातः लगभग 8:30 बजे जयपुर में हुआ। राम 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 प्रपन्न पारिजाताय गोपीनाथाय कृष्णाय गीतांजलि नमः। वसुदेव परिदेवं करिष्यामि देवकी परमानन्दं कृष्णं वंशी विभूषितिवरान् नवनीतराधा हरि ओम नारायण 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 नारायण। राम राम राम। सबके अनुभव की बात है कि जो कुछ मिला है वो बिछड़ने वाला है। पहले अपना नहीं था फिर अपना नहीं रहेगा, ये पक्की बात। और अब भी हमारे से अलग रह रहा है, ये बात बहुत सार है। इस बात मैं इस बात को बहुत बार कहता हूँ। एक बात पकड़ने की है, धारण करने की है। पहले ये हमारा शरीर नहीं था, ये वैभव नहीं था, ये कुटुंब नहीं था, पैसा नहीं था। हमारे पास जो हम अपना मानते वो पहले नहीं था और फिर वो हमारे पास रहेगा नहीं। और वर्तमान में भी हमारे से अलग हो रहा है, प्रति क्षण अलग हो रहा है। ये सच्ची बात है, इसमें कोई शंका हो तो आप पूछो। शंका है नहीं इसमें, बिल्कुल पक्की बात है। जो कुछ मिला है, शरीर भी मिला हुआ है, कुटुंब भी मिला हुआ है, धन संपत्ति भी मिली हुई है, परिवार भी सब मिला हुआ है। और मिला हुआ है और बिछुड़ने वाला है, हमारे साथ रहने वाला नहीं है। इनके साथ हम नहीं रह सकते, हमारे साथ ये नहीं रह सकता, तो क्या ये हमारा नहीं है। एक बात विशेष ध्यान दें, जो दिखता है कि तो वो हमारा नहीं है, और जो नहीं दिखता वो हमारा है। नई बात निरीक्षण, हमारा है वो दिखता नहीं है और दिखता है वो हमारा नहीं है। क्योंकि देखते हैं हम इस संसार की चीजों से देखते हैं। मान बुद्धि इंद्रियां आदि ये सब संसार की है, संसार को ही देखेंगे, परमात्मा तो को नहीं देखेंगे। परमात्मा इंद्रियों का विषय नहीं है, देखने में नहीं आता है, परंतु वो इतना समर्थ है, इतना विलक्षण, इतना अलौकिक है कि वो हमारे इंद्रियों को से भी हो जाता है। हमारी इंद्रियां मन बुद्धि वहां नहीं पहुंचते, पर परमात्मा हमारे मन बुद्धि में पहुंच जाते हैं, हमारे ज्ञान करा देते हैं, दर्शन भी दे सकते हैं, ज्ञान भी करा सकते हैं।
श्रीमद् गीता में कहा भक्त्या तनन्या सख्य। पहले बताया न हम वेद न तपसा न दाने न तेजया। यज्ञ दान तप और वेदों के द्वारा मैं देखने में नहीं आता। सच्चे विदो स्वामी से मांगे तेने जैसा मेरा देखा रूप ऐसा मैं यज्ञ दान तप तीर्थ प्रसादी से अथवा वेदों से देखने में नहीं आता। किंतु भक्तिया तनन्या शक्य अहम एवं विदो अनन्य भक्ति करे। अनन्य भक्ति करते हैं भाई बहन बहुत से करते हैं परंतु अनन्य नहीं करते हैं। अनन्य मन एक भगवान की ही भक्ति हो दूसरे की न हो ऐसा नहीं। नाशवान की भक्ति कहते हैं। नाशवान की जो संसार नाशवान है उसकी भक्ति करते, उसकी गर्ज करते, उसकी इच्छा करते, उसकी आशा करते, उसका भरोसा रखते, उसका आश्रय लेते हैं। ये गलती है। हमने एक पुस्तक में पढ़ा कि जाने हुए असत का त्याग करना है। मेरे को बड़ी विचित्र बात लगी, कितनी बढ़िया बात कही है। अपने जाने हुए असत का त्याग। अपने जानते हैं कि असत है, पहले नहीं था फिर रहेगा नहीं, उसका त्याग करना है। उस त्याग में एक विलक्षण बात सुनी हमने, पढ़ी है। इन चीजों का त्याग करना है, वो त्याग क्या करना है? इनका हमारा संबंध है, उसका त्याग करना है। हमने जो संबंध माना है उसका त्याग करना है, क्योंकि संबंध है नहीं। आप हम जो परमात्मा के अंश है वो तो रहने वाले, ये सबका सब बहने वाला साथ रहने वाला है नहीं। तो इनका भरोसा है, इसकी आशा है, इसका संबंध है, इसकी कामना है, इसके संबंध से सुख है, इसका त्याग करना है। ये संसार का त्याग करने से मुक्ति होती हो तो मरने वालों की सबकी मुक्ति होनी चाहिए। शरीर भी छोड़ देते, कुटुंब धन संपत्ति वैभव घर छोड़ देते हैं सदा के लिए। न तार है, न चिट्ठी है, न समाचार है, कुछ पता नहीं वो कहाँ है, हम कहाँ हैं, इसका पता ही नहीं। ऐसा त्याग कर देते हैं। तो ऐसे त्याग से कल्याण नहीं होता। मन में संबंध रखते हैं। कारण गुण संगोष्य सदसत योनि जन्म। भीतर में संबंध बना हुआ रहता है, उस संबंध के अनुसार ही इसको जन्म लेना पड़ता है। जैसे यहाँ हम सब भाई बहन इकट्ठे हो गए, सत्संग समाप्त होने पर अलग अलग जाएंगे। कोई किस तरह, कोई किस तरह, कोई किस तरह की। तो अपना अपना घर अलग अलग है, अपना स्थान मोहल्ला देश अलग अलग है, तो अलग अलग जाएंगे। इस तरह से ही इस संसार में आए हैं, सब अलग अलग जाएंगे, साथ नहीं देगा। यहाँ रहते हुए भी साथ नहीं रहते और अलग अलग ही चले जाएंगे। कहाँ जाएंगे थे? वासना यस्य यत्र सत्वम स्वप्न उपस्थिति। स्वप्नवद मन नहीं गए हम। जिसकी जहाँ वासना है उसका स्वप्न आता है, वही दिखता है। ऐसे मरने पर भी जहाँ हमारी वासना है, जहाँ हमने संबंध जोड़ रखा है, जहाँ प्रियता कर रखी है, वहाँ ध्यान से रहना पड़ेगा। संबंध जोड़ दिया है। संबंध राग से भी जुड़ता है, द्वेष से भी जुड़ता है। राग से भी संबंध जुड़ता है और द्वेष से भी संबंध जुड़ता है। राग वाली वस्तु भी याद आती है, द्वेष वाली व्यक्ति भी याद आती है। तो संबंध जुड़ता है। असत्य वो संबंध है, पदार्थ असत्य है, सत्य, इसमें मतभेद है, पर इनका संबंध असत्य है, इसमें कोई मतभेद नहीं है। एकदम सत्य बात। ये संबंध है, ये समय पर बांधने वाला है, यही बंधन है। और इस बंधन को छोड़ने में भी दो बात, इसमें एक ही बात है।
थोड़ी कृपा कर ध्यान दे करके सुने। मैं समझू कि मेरी माँ है, माँ समझे कि मेरा बेटा है। ये समझ दोनों तरफ से होता है, दोनों तरफ से संबंध होता है। जिसमें माँ अपना बेटा मान ले उसमें हमारे संबंध नहीं होता है, माँ का संबंध होता है। हम अपनी माँ मान लेते तो हमारा संबंध होता है। ये है संबंध है ना, ये दो में रहता है। दो में भी जो हम उसको अपना मान लेते हैं उसमें हमारा संसर्ग होता है, उससे जन्म मरण होता है। दूसरा हमारे को अपना माने और हम नहीं माने तो हमारे कोई लेप नहीं होता। संत महात्माओं की बातें ऐसी हमने सुनी है, विचार में आई है कि वे सब संसार का काम करते हैं। संसार के खास प्रेमी माता पिता स्त्री पुत्र परिवार भाई मित्र वे जितना भला नहीं करते इतना संसार का भला काम करते हैं, पर करते हुए भी उनसे कुछ नहीं चाहते हैं, उसका संबंध नहीं रखते हैं, हित करते हैं। अगर संबंध रखते हैं वे आपसे चाहते हैं, वो संबंध रखते चाहते वो बंधन है। हम संबंध रखे किसने के केवल हित के लिए तो संबंध हमारा बांधता नहीं। जैसे प्याऊ पर कोई बैठा है और चारों तरफ से रास्ता आ रहा है, इधर से इधर भी इधर भी, चारों तरफ से सबको जल पिलाता है, ठंडा बैठो आदर करता है, छाया में रखता है, पास में कुछ भूंजे हुए चने आदि है देता भी है जो खाओ, परंतु संबंध नहीं रखता किसी से। कौन आदमी आया, कितनी बहन आई, कितने भाई आए, कौन ठहरा, कौन कैसा है, कैसा कोई संबंध नहीं। जब पियो प्रयास से ठंडा भी बैठो आराम करो, तो केवल उनके लिए ही संबंध है, हमारे लिए संबंध है ही नहीं तो बांधेगा नहीं। संत महात्मा लोग हैं, उनको लोग हमारे महाराज करते हैं, परंतु वे सबकी सेवा करते हैं, सबको सुख पहुंचाते हैं, सबका भला करते हैं, सबका कल्याण करने की उनकी भावना रहती है, परंतु किसी को अपना नहीं समझती। सबको अपना समझने वाला किसी को अपना नहीं समझता है, और किसी को भी अपना समझता है वो सबको अपना नहीं समझ सकता। मैं शक्ति नहीं दूसरे सबको समझ, किसी को अपना नहीं समझता, वो सबको ही अपना समझता है, केवल उपकार करने के हितगेर करने के लिए, अपने लिए किसी को अपना नहीं समझता। इस बात से उनकी कोई सेवा करे न करे, उनके अनुकूल चले कोई न चले तो उनके दुख होते ही नहीं। आशा ही परम दुखम, उसे कुछ आशा रखे तो दुख होता है। नैराश्यम परमम सुखम, तो संबंध सबसे रखो, उनसे आशा मत रखो। लोग ये निहाल कर देंगे दे देंगे ऐसी इच्छा है, वही बंधन है। घर में कुटुंबी होते हैं, वो बिछुड़ जाते हैं, मर जाते हैं तो दुख होता है। क्यों होता है? उनसे हम सुख चाहते हैं, आराम चाहते हैं, हित चाहते हैं, सेवा चाहते हैं। ये भीतर में जो उनसे लेने की चाहना ये बांधने वाली है। इस बात से गीता ने कामना का त्याग करके काम करो, अपने लेने की इच्छा का त्याग कर काम करो। काम क्रोध युक्ता नाम यति नाम यम अभी तो ब्रह्म निर्वाण बल से ऐसे परमात्मा तत्व को जानने वालों का सदा ही ब्रह्म निर्वाण है, सब शांत आनंद आनंद है। तो संसार में रहो तो इस रीति से रहो, उनकी सेवा करने के लिए, लेने के लिए नहीं। लेने के लिए रखोगे तो कुछ नहीं मिलने का है, और फिर जन्म मरण मिलेगा, त्रास मिलेगी, दुख मिलेगा, संताप मिलेगा, जलन मिलेगी, संताप ही संताप, दुख ही दुख मिलेगा। इस बात से लेने की इच्छा ही न रखे, सेवा करें तो महाराज कल्याण होगा। दूसरे का वर्णन आता है,
संपूर्ण जग ये है परमात्मा का स्वरूप, ऐसा भी आता है। और कहते हैं कि ये दुख रूप है, संसार तो महान दुख रूप है। परमात्मा का स्वरूप हो तो दुख रूप नहीं हो सकता है, अगर दुख रूप हो तो परमात्मा स्वरूप नहीं हो सकता है। दोनों बातें आती, दोनों अर्थ क्या हुआ कि संसार से सुख चाहते हो तो दुखालय है, और सेवा करते हो तो साक्षात परमात्मा का स्वरूप है। कैसी मौज की बात है। अपने अधीन है, केवल उनको सुख पहुंचावे, उनकी सेवा करे, अपना कोई संबंध नहीं, कुछ लेने का कुछ आशा ही नहीं, बिल्कुल लेस नहीं। आशा ही परम दुखम, आशा रखना है ये दुख नहीं है, परम दुख है, जबरदस्त दुख है। और नैराश्यम परम, और निराश हो जाए उनसे चाह नहीं है, परम सुख है। कैसी मौज की बात बताई, कितनी उत्तम बात बताई। ये पिंगला नाम की वेश्या थी जनकपुर में, उसने कहा है आशा ही परम दुख। फिर यथा यथा संसिद्धि कांता आसान सुखम सुष्पाप पिंगला, सुख हो गई। आशा है देखना, ये बात होना चाहिए। तो संसार से संबंध रखो केवल उनके हित के लिए, उनका कल्याण करने के लिए। जैसे प्याऊ वाला था, केवल ठंडा पानी पिलाने के लिए हमारा संबंध है, और हमें कोई ऐसे सुख देने के लिए हमारा संबंध है, सेवा करने के लिए हमारा संबंध है, और हमारा कोई संबंध नहीं, लेने नहीं संबंध है ही नहीं। तो पहले कुछ लिया है वो कर्जा उतर जाएगा सेवा करने से, और नया कर्जा चढ़ेगा नहीं। और लेने के लिए संबंध रखोगे तो पुराना जितना दिया है वो भी कर्जा रहेगा, और ये नया कर्जा और बढ़ेगा, ऋण हो जाएगा। जो कि दुख देने वाला है उसके लिए कहते हैं कि न जाने इसका कड़ा साबित है, कभी दिल खाया है दुख देता है। तो कुछ लिया तो दुख देता है, नहीं ले तो क्या देता वो, कोई कारण है। अब भी लेने की इच्छा को त्याग करो और देने की इच्छा रखो, सुख दो, सेवा करो। कितनी आपसे हो सके सुखपूर्वक हो सके, जितनी दुख पाएगी नहीं, सुखपूर्वक जितनी सेवा हो सके उतनी उनकी सेवा करो, तो आपके लिए बंधन नहीं होगा। कितनी बढ़िया बात है। ये संसार है, इसमें रहने की एक विद्या है। अपनी इच्छा न रख करके और अपनी शक्ति के अनुसार उनकी इच्छा पूर्ति करो, सुख पहुंचाओ, हित करो, यही व्रत है, जिहारेंगे सुख पाओ। कैसी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, कितनी शांति की बात है, कितनी आनंद की बात है। हरदम मस्त रहे मरदम, हमारे कुछ लेना है ही नहीं, और सेवा करना है। सेवा करने से पुराना कर्जा सब उतर जाएगा, और लेने की इच्छा नहीं, नया कर्जा बढ़ेगा नहीं, नया ऋण आएगा नहीं, तो ऋण से उर्ण हो जाओगे। नहीं तो ये सब का सब ऋणानुबंध है, ऋण के अनुसार आना पड़ता है, जाना पड़ता है, लेना देना पड़ता है, जन्म लेना पड़ता है, भोगना पड़ता है। न जाने कितने जन्मों तक समझ चलेगा, पता नहीं है इसका। और जब ये इच्छा छोड़ दी कि हम भाई लेना नहीं, हमें तो इनकी सेवा करना है, इनको सुख पहुंचाना है, और सुख पहुंचाना है, सुख ही नहीं परम सुख पहुंचाना है, हित ही नहीं परम हित करना है। संसार की वस्तु में देख कर सेवा करना है, और पारमार्थिक रुचि पैदा कर देना, ये परम सेवा है। हर एक भाई भगवान में लग जाए, परमात्मा में लग जाए, सत्शास्त्र में लग जाए, सत्संग में लग जाए, उसमें रुचि हो जाए, उसमें आप मदद कर दो, बहुत बड़ा भारी पुण्य होगा, बहुत बड़ा पुण्य, परम सेवा हो जाएगी, परम सेवा। कैसी मौज की बात है। आप इच्छा हो रखो, ये कोई भी शरण में लगे, कोई सत्संग में लगे, कोई सत्शास्त्र में लग जाए, कोई भगवान के नाम में लग जाए, कोई कीर्तन में लग जाए, ऐसी इच्छा आप रखो। आप लगा नहीं सकते तो कोई हर्ज नहीं है, अपनी कोशिश आप ऐसा करो, भाव ऐसा रखो, बड़ा भारी पुण्य हो जाएगा।
बहनों माताओं के मन में रहती है हमारे पास पैसा तो हम ही दान पुण्य करें। अरे हो जाए तो पानी वो मतलब वो है जितने से करो, कुछ भी नहीं है तो राम राम कर दो, आओ भाई राम राम भाई राम राम। 2 बार आप लोग चल गए तो उस रात उनके फायदा हो गया, उसकी सेवा हो गई। और कोई दुखी दीन हो उसको देखकर दुखी हो जाए, इसका दुख दूर कैसे हो, अपनी वस्तु उनको दे दे, आराम दे दे, सुख पहुंचा दे, बड़ा भारी काम हो गया, मामूली काम नहीं है। सेवा करने से स्वतः आराम मिलता है, स्वतः शांति मिलती है, स्वाभाविक शांति मिलती है। इस बात से अपना सेवा भाव चाहिए। सेवा कर्म नहीं है, सेवा भाव है, क्रिया नहीं है। क्रिया तो आप साफ हो जाती बात, क्रिया का ज्यादा फल नहीं है, भाव का फल अनंत होता है। क्रिया और पदार्थ से लाखों करोड़ों अरबों रुपयों की चीजें करो तो सीमित होगी, और भाव असीम होगा। और भाव बनाने में जोर पड़ता ही नहीं, वस्तुओं में जोर पड़ता है। पास में कितने जाएंगे हम, कितना हित करेंगे, पर सच्चे हृदय से हित चाहेंगे, उनका हित हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सबके मंगल ही मंगल होता रहे, किसी के भी दुख न हो। उसका दुख पर दुख दुख सुख सुख देखे, पर कहीं दूसरे दुख हो तो अपने दुख राम 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 राम, क्या ये दुखी हो गया, गजब हो गया, ये दुखी न हो, सब सुखी हो जाए, सर्वे भवन्तु सुखिनः। ये भाव रहे अपना, ये भाव असीम है, सीमित नहीं है। इस बात से इससे मुक्ति होती है, कल्याण होता है। और अपने स्वार्थ के लिए दुख देते हैं, बड़ा भारी अन्याय करते हैं। क्या करें, जमाना बहुत विलक्षण आया है। सज्जनों, आज सेवा करने का सुंदर मौका है। जैसे भूखे को अन्न देने की महात्म्य है, प्यासे को जल पिलाने का महात्म्य है, ऐसे आज स्वार्थ के लिए दूसरों का अहित ही अहित कर रहे हैं। ऐसे हम बिजनेस स्वार्थ हित करने का बड़ा सुंदर मौका है। ये अभी भारतवर्ष को भूख लगी हुई है, बड़ी भारी इसकी भूख है। कोई सेवा करने वाला हो, कोई हमारा दुख सुनने वाला हो, तो उनका दुख सुनो शांति से, अपने से योजना करो, और नहीं तो कम से कम दुखी हो जाओ, सेवा हो जाएगा। आपके कुछ देने को नहीं है, आपके करने को कुछ है नहीं, तो उसके दुख से दुखी हो जाओ, उसकी सेवा हो जाएगी। उस दुख में सहमत हो जाओ, आप दुखी हो जाओ। बोलो इनमें क्या जोर है? सुखी है, प्रसन्न है, अपने कुटुंब को ठीक है, संसार में उसको देखकर प्रसन्न हो जाओ तो बहुत ठीक है भैया, बढ़िया बात। इतने भाई बहन तो सुखी हुए, इनके दुख मिट गया, बड़ी अच्छी बात। केवल इतनी बात से, और ये हो इतनी नहीं है, असीम है ये। असीम से असीम तत्व मिलता है, परमात्मा तत्व की प्राप्ति होती है केवल इस भाव से। भावग्राही जनार्दन, बाजार में वस्तु भाव से मिलती है, वो बाजार के अधीन है। ये भाव अपनी व्यक्ति के अधीन है, कोई बना ले, चाहे समाजी उसको अपना मन भाव बना लो, कल्याण कर सकता है। ये ऐसी उत्तम, इतनी तेज, इतनी श्रेष्ठ बात है। सज्जनों, सावधानी रखो। अब गया जितना तो समय गया, अब बाकी जितना बच गया है, अब ये विचार करो कि हमें दुख नहीं देना है, किसी को कष्ट नहीं देना है, कभी भूल करके किसी को नुकसान नहीं देना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, कोई दुखी न हो। तन से, मन से, वचन से देतन काहू दुख, तुलसी पातक धरते है देख तो उसके मुख। तन से, मन से, वचन से जो दूसरे को दुख नहीं देता, दुख नहीं देता, उसका मुख देखने से पाप नष्ट होते हैं। कितनी विचित्र बात है। और सुख पहुंचाता है, और वो भी पारमार्थिक सुख पहुंचाता है। उनके हित की, परम हित की, कल्याण की बात करता है।
कितना उनका उदार हृदय है, कितना ऊंचा हृदय है। भगवान महाराज बस हो जाए भगवान के, उनके उदार भाव को देख करके भगवान खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए। भगवान देखते हैं इसकी शक्ति नहीं है, फिर भी हित करने का कितना भाव है। मेरे शक्ति रहते हुए भी ये यथा माँ बता यथा तथा लगे, वह भी यथा तथा लगे, ये यथा तथा नहीं रहता है। शक्ति कुछ न होते हुए भी सब सुखी हो जाए, सबका कल्याण हो जाए, सबका हित हो जाए, ऐसा लगता है। बिना स्वार्थ हित करना है। हेतु रहित जगत उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक सुधारी। एक तो भगवान और एक भगवान के भक्त, ये सदा ही बिना हेतु, बिना स्वार्थ, बिना कुछ लिए, कुछ आशा रखे बिना ही हित करते ही रहते हैं। सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में उनकी प्रीति होती है। वो प्रीति केवल असीम होती है, असीम सेवा में प्रीति है, सब सुखी हो जाए इस बात में उनकी रुचि है। वो रुचि अंतःकरण निर्मल बना देती है, पापों का नाश कर देती है। वो कुछ लगे नहीं घर में, खर्चा क्या लगता है उनका, केवल भाव कि सब सुखी हो जाए, कोई दुखी न हो। कोई दुख देता है तो भी उमा संत की यह बड़ाई, मंद कर जो करे भलाई। रावण ने विभीषण के लात की मारी तो कहा भाई तुम पिता के समान है, भले ही वही मारा, कोई बात नहीं है, पर राम भजे हित हो तुम्हारा, तुम्हारा हित तो भगवान के भजन से है। उसके अहित करने की बात आती ही नहीं मन में, सबके हित की बात आती है। अंतःकरण निर्मल है, भगवान का चिंतन है, भजन है, विश्वास का अंतःकरण निर्मल शुद्ध है, तो शुद्ध हृदय में दूसरों के हित की बात आती, अहित की नहीं आती। और वो हित की बात आती इतनी विलक्षण बात है कि उससे उनका तो हित होता है, औरों का भी हित होता है। हम आचरण नहीं करें, भाव नहीं रखें, बातें सुना तो उन बातों का असर नहीं पड़ता है उतना, और हृदय में बात रहा, हृदय में भाव इतना है और व्याख्यान भी नहीं दें तो भी दुनिया का हित होता है। जैसे बर्फ से ठंडक आप साफ फैलती है, जैसे अग्नि से गर्म आप साफ फैलती है, ऐसे आपके हृदय का सद्भाव होगा, वो सद्भाव फैलेगा और बहुतों का हित करेगा, बड़ा भारी कल्याण करेगा। और इसमें आपका लगता क्या है, शक्ति के अनुसार करना है, ज्यादा करना है ही नहीं, ज्यादा करने में जिम्मेवारी नहीं है अपने पर। जैसा हो सके वो भी सुगमता पूर्वक जितना हो सके इतना हित करो। किस तरह से हित हो जाए, इनका भला कैसे हो जाए, इनका कल्याण कैसे हो जाए, ये भाव आपके पड़ा रहे, बड़ा बड़ा भाव कल्याण करता है। केवल नियत अपनी बना लो सबको सुख देने की, अपने को कष्ट है उसको भी दुख नहीं होना चाहिए, उनको भी दुख नहीं पाना पड़े कभी। ऐसे संतों की बातें हमने सुनी है कि हमारा कोई नुकसान भी करे तो उसका नुकसान भी होना चाहिए। भगवान से प्रार्थना करिए कि हमारा लिए नुकसान न हो जाए। हित करते हैं। जयदेव जी महाराज में गीत गोविंद संस्कृत में एक बनाया हुआ काव्य है भगवान के प्रेम का। तो भगवान ने उसे ब्याह किया था, एक ब्राह्मण था, उसकी लड़की को कहा तू जयदेव को दे दे, तो जयदेव को ब्याह दिया। वो अभी बड़ी पतिव्रता थी, बड़ी श्रेष्ठ पतिव्रता, और सेवा करती थी। भगवान के कहने से संबंध किया। जयदेव जी ने स्वीकार कर लिया, नहीं स्वीकार ही नहीं करते, भगवान की आज्ञा होगी तो स्वीकार कर लिया। एक राजा थे, वो राजा उन महाराज को, पंडित जी को गुरु मानता था कि हमारे गुरु महाराज है। तो कई बार वो देते थे, लेते नहीं, कुछ भी अपने चले गए रहे वहां पर। कभी आ जाते तो भाई रणवास में अपनी स्त्री रह जाती, आप वहीं रह जाते, भजन स्मरण कीर्तन करते थे, बड़े अच्छे संत थे। तो उनकी कई घटनाएं ऐसी विचित्र विचित्र घटनाएं।
एक बार घर पर जा रहे थे तो राजा ने जबरदस्ती कुछ रतन ने कुछ सोना दे दिया। ना ना कहते कहते महाराज गृहस्थ हो, गृहस्थ के चाहिए भक्त पर सब चाहिए चीज गृहस्थ आश्रम में। तो डाकुओं को मालूम हो गया कि आज राजा ने धन दिया है, इसको अपने लूटना है। तो जंगल में पहुंचे अकेले, वहां उन्होंने घेर लिया, घेर करके उनके धन संपत्ति सब लूट ली। इतने से तृप्ति नहीं, उनके हाथ काट दिए, इतने से हाथ काट दिए। और जंगल में कुआं पड़ा था, उसमें पानी बहुत कम था, ऐसे ही था, उस कुएं में डाल दिया। हाथों में पीड़ा हो रही है, कुएं पड़े हुए हैं, भगवान को याद करते हैं। मन में समझते थे कि भगवान ने कृपा कर दी, मैंने लेने का संकल्प नहीं रखा था, उससे आज राजा से रतन ले लिए, जुरान ले लिया, तो भगवान ने कृपा करी, उसका प्रायश्चित करा दिया कि हाथों से लिया है तो हाथ काटो उसके। भगवान ने कैसी कृपा करी है, बिना कहे सुने भगवान ने बहुत मेहरबानी कर दी। ऐसे पसंद हो रहे पड़े वहीं, एक दो दिन पड़े रहे वहीं। राजा कोई शिकार को गया तो वहां प्यास लगी तो कहा भी देखो तो कोई कुआं मिल जाए तो जल पिए, कहीं जल हो तो जाओ, कोई जलाशय हो तो वही आदमी गए वहां, ऊपर से लोटा लेकर गया तो कहा भैया इसमें जल नहीं है, बहुत कम है। सुनने वाले देखो भाई आवाज तो परिचित मालूम देती है, कौन है ये? तो देखा तो पंडित जी की आवाज है। तो जाकर राजा से कहा कि महाराज पंडित जी कौन पड़े, कैसी बात है? कहा राजा आए और निकाले बाहर कि महाराज कुएं में कैसे गिर गए? कि राजन ये तो प्राप्ति का फल है अपना, कोई कोई कर्मों का फल भोग रहे हैं। हाथ किसने काट दिया? काट दिया, किसी ने काट दिया, कृपा कर दी, भगवान की कृपा हो गई। कितना ही पूछा था, सब कुछ पता बताया नहीं। महाराज ले गए अपने, राजा घर पर ले गए, सेवा की, अच्छी तरह से ठीक हुए। तो एक दिन देखते हैं कि जिन डाकुओं ने धन लूटा और हाथ काटे थे, वे चारों ही डाकू साधु का वेश बढ़ाए हुए जा रहे थे। तो पंडित जी ने पहचान ली। तो पंडित जी ने कहा कि राजन तुम जो हमारे से आग्रह करते हो कि कुछ लो, कुछ धन लो, कुछ करना हो, तो देखो देना हो तो वो हमारे मित्र हैं, उनको देना तुम्हें मर जाओ, जो यहाँ चाहो दो, वे हमारे मित्र हैं। वो राजा ने बुलाए और बुलाए, हाथ कटिए हुआ में बैठा हुआ ब्राह्मण, उन्होंने सब अब मौत आई। राजा ने कह दिया राजा इनके बस में है, ये राजा का चेला है राजा, तो ये मानने क्या होगा? अब तो कांपने लगे मन ही मन में, पर व्यवहार बढ़ा अच्छा राजा का। फिर राजा ने लेकर मेरा धन ले ये संपत्ति, तो मन माना उन्होंने ले लिया, खूब ले लिया, सोना ले लिया और बहुत सी चीज ले ली। अब सब कपड़ा गहना रुपया सब लिया, तो वहां जाने लगे तो उनके उठा ही नहीं, इतना लोग से ले तो लिया उठा ही नहीं। तो फिर वहां से सवारी दे दी, ऊँट दे दिया, इन पर लाद करके ले जाओ। वहां का दारोगा था, वो साथ में गया, तो उसने देखा कि ये पंडित जी किसी को ही नहीं डराते हैं, ना लेते हैं ना डराते हैं किसी को ही, आज कैसे दया? तो महाराज आपने क्या बात है? सदे चलते चलते बात पूछी कि आप ये किसे मौके का बदला दे रहे हैं, और क्या आपने उपकार किया था जिसका ये बदला चुका रहे हैं? क्या आपकी मित्रता है? वे मुस्कुरा कर चारों ही आपस में बोले, अरे इसको मौत की घाट से बचाए थे, हाथ काटे गला भी काट ही देते, तो कोई नहीं काटा, तो मौत से बचाया हमने। इस वास्ते ये आज धन देकर पूर्ण होना चाहता है। ऐसी बात कही जो मेरा पृथ्वी फट गई, पृथ्वी में चारों सुना गए, फिर पृथ्वी बरोबर। अब बेचारा ले जाए कहा, धन कहाँ ले जाए, किसको दे? पीछे आए लौट करके आए महाराज, वो जो
जमीन में गायब हो गई। क्या हुआ, कैसे हुआ? पंडित जी ने सुना कि ये बात हुई, लगे रोने, बड़े जोर जोर से रोने लगे। रो के हाथ ऐसे पूछने लगे, आंसू हाथ आ गए, हाथ जैसी उनमें से आंसू पूछते। राजा को बड़ा आश्चर्य आया, बड़ा आश्चर्य और बड़ी बड़ी शंका हुई मन में कि महाराज आप तो कहते हो कि घर का कोई मर जाए तो रो मत, आपके मित्र मर गए तो आप बड़े बड़े जोर से रो रहे हो, शिक्षा दूसरों को ही देते हो आप, क्षमा कहना महाराज क्या बात, क्यों रोते हो? और ये कैसे मित्र आपके थे? तो उसको मुझे क्या बात है कि महाराज हमने तो पूछा उनसे किस उपकार का बदला दे रहे हैं, तो वे बोले कि हमने मौत से बचाया था, इस बात से दे रहे हैं। ऐसा कहते महाराज वो तो पृथ्वी में समा गए। राजा वो रो रहे हैं, पंडित जी महाराज बात क्या है? तो कहा देखो हमारे बड़े प्यारे मित्र थे ये, कि मित्र कैसे थे कि मेरा लेने का विचार था नहीं, दान लूंगा नहीं, ऐसे विचार किया। संतोषात ब्राह्मण शुचि, ब्राह्मण तो संतोष में शुद्ध होता है, लेने का विचार नहीं था। पर राजन तुम्हारी बहुत आग्रह की बात देखी, देखा तो मैंने स्वीकार कर लिया। तो स्वीकार कर लिया तो हाथों से अपराध हुआ, वो हाथ काटे तो उपदेश देता है, एक तो वचनों से एक क्रिया से, इन क्रिया से उपदेश दिया इन्होंने। तो क्रिया से उपदेश दिया तो ये तो हमारे गुरु है, मित्र है, हमारी अच्छी बात बताते हैं। पापा निवारयति योजयते हिताय पूज्यानि उभति, पाप से निवारण के वो मित्र होते हैं। तो हमारे इस मित्र क्रियात्मक उपदेश दिया, केवल जबान से नहीं है, ऐसा उपदेश दिया था। हमारे मित्र थे और वो मार भी सकते थे, परंतु कहते मेरे उनको डाल दिया, जहाँ कुएं साहब निकाल लाए, ये मित्र थे। कि महाराज आपने कहा नहीं और उसका धन कैसे दिलाया और आप रोए क्यों? इस बात का आता है कि दूसरा भी रोता है, कुटुंबित कहते भाई क्यों मोह करते हो, और आप उन मित्रों के लिए रो पड़े। कहते रुआ मेरे इन बात से नहीं, रोना आया हे नाथ हे भगवान, मैं कहाँ मुंह दिखाऊंगा? संत महात्माओं के संग से लाभ होना चाहिए। तो मेरे को लोग अच्छा कहते हैं और मेरे दर्शनों का फल ये हुआ कि बेचारे जमीन में समा गए, मर गए वो। तो भगवान से कहा कि हे नाथ अब आप क्षमा करो, मैं बहुत पापी हूँ, मेरे संग से लाभ होना चाहिए, इसलिए मौत होगी बेचारों की, मर गए, राम 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 राम। हे भगवान मैं कितना पापी हूँ, कितना दोषी हूँ। इस तरह से भगवान से मैंने बात कही कि मैं दोषी हूँ। कहते इतने आप दोषी हो तो फिर आपके हाथ कैसे आ गए? कहते भगवान दोष की तरफ देखते नहीं, रहते न प्रभु से चूक किए की, उनको याद नहीं रहती, कर्द सूरत सौवार ही है कि तो उसकी कृपा है जिसको याद है। तो धन क्यों दिलाया कि उनका इतना उपकार क्रिया में उपदेश दिया, इस बार धन दिलाया। और ये बात है कि धन की भूख रहने से फिर कभी किसी का हाथ काट सके, कोई बेचारा निर्दोष आदमी उसको काट सकते मार सकते हैं, और आपको देना है ही मन में, तो मैंने कह दिया आप दे दो, जिन्हें और किसी का भी काटे नहीं, किसी को दुख सह नहीं, धन होता है क्यों चोरी करे, क्यों डाका डालेंगे? इस बात से डराया और मित्रता डराया मैंने। राजा हो राष्ट्रीय आया किसी मिलकर बात है, क्या कहते हैं, तो मेरे कारण से उनको दुख हुआ, पाप है मेरे और दुख पाया ने। इस बात से भगवान से प्रार्थना करता हूँ नाथ मेरे को साधु कहते हैं, अच्छा पुरुष कहते हैं, अच्छे पुरुष का संग अच्छा होना चाहिए, फल बुरा होना चाहिए। झाड़ में बड़ा आश्चर्य डूब गया कि मैं ऐसी बात है, देख लो ये बात है ऐसी, क्या आपने पहले नहीं कहा? पहले क्या तो आप दंड देते कोई उनको, तो मेरा ऐसा विचार नहीं है, इनको धन दे देना चाहिए, आगे सब ये पाप करना बंद कर दे, इनका पाप किया बंद ही हो जाए, ऐसा विचार मैंने दिलाया। तो क्या करें, भगवान ने ऐसी कर दिया। मेरा संग है वो खराब है, मेरे संग से उनको कितना नुकसान हुआ,
भगवान से प्रार्थना करता हूँ, रोता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। ऐसे संत हुए। जयदेव का गीत गोविंद उनका सुंदर एक काव्य है संस्कृत का, बड़ा सुंदर। ऐसे संत हुए, उनके विलक्षण विलक्षण बातें हैं, कई अलौकिक अलौकिक बातें हैं। उनकी स्त्री थी, ब्राह्मण को स्वप्न दिया भगवान ने कि तुम जयदेव को प्यार है तेरी कन्या, तो वह बड़ी पतिव्रता है वो। तो एक दिन की बात है, वहाँ रनवास में बैठी थी, तो एक सती जा रही थी सती होने के लिए। सामने तो वो सीढ़ी लिए हुए जा रहे थे लोग, और पीछे सब श्रृंगार किए हुए ढोल बजाते हुए वो जा रही थी आनंद से। दासी ने देखा, रानी को देखा, रानी ने कहा वाह वाह धन्य है भाई, सती होने को जा रही है, बड़ी अच्छी है। ऐसी बात करी तो ब्राह्मणी बैठी थी, उसने कहा महाराज सती के एक लक्षण हो रही है, सती है अब जल जाएगी आग में, इनमें कोई स्थिति हो रही है। तो क्या होता है कि मुख से सुने, कान से सुन ले कि तुम्हारे पति मर गए, तो सुनते हैं, इतना करते ही विश्वास निकल जाए, फिर प्राण उसके रहते ही नहीं। इतनी कैसे जी रही है, सती तो ऐसी होती है। रानी ने बात सुन ली। रानी के मन में विचार आया कि इतनी बड़ी डींग हाँकती है, देखो कैसी रहेगी। कई देंगे ना बीच में डाल करके। एक दिन राजा गए थे शिकार, तो शिकार गए तो रानी ने कहा आदमी दो आदमी बुला करके तुम ऐसे करो कि तुम्हें मुझसे पर पल्ला डाल करके रोते हुए आओ, और आज कहोगे वो जयदेव जी पंडित को मारे गए, वहाँ सिंह थे वो मारे गए, शिकार में गए थे वो तुम मारे गए, ऐसे तुम आकर कह देना अचानक। वैसे कर दिया। रानी ने कहा कि नाम देंगे तुम्हारे वो, तो उसने आकर कह दिया महाराज वो ठीक है, हाँ ऐसी बात मर गए। इसमें बात सुनते हैं प्राण निकल गए। रानी को बड़ा दुख हुआ कि ये कोई परीक्षा होती है, परीक्षा करी कि ये कैसी पतिव्रता है, ये परीक्षा करना की बात हो, मरी गई वो क्या करे। रानी की बड़ा भाई दुख हुआ, आदमी को भेजा लाओ राजा को जल्दी बुलाओ। राजा जी को बुलाया तो बड़ा शोक चिंता। बात क्या हुई कि मेरे बड़ी भारी गलती हो गई और ऐसी बात है, सब बात कह दी। इसने कहा कि पतिव्रता तो वो होती है पति का निधन सुन रहे कि मर गए, इतने सुन ले पर प्राण नहीं रहते उसकी, फिर वो तो चली जाती है। और महाराज तो ऐसी हो गई, हमारे कुछ पता नहीं। राजा ने कहा बड़ी गलती करी, ऐसा ये कोई परीक्षा होती है, ऐसी कोई नहीं करना चाहिए, बड़ा बड़ा अमृत कर दिया तुमने। कोई हर्ज नहीं, इसमें कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ ठीक हो जाएगा। अब वो ठीक कैसे हो जाएगा कि कीर्तन करो भगवान नाम का, भगवान नाम का कीर्तन करो। तो कीर्तन करने लगे, कीर्तन वो तो उठ गई, माना जग गई। कहा महाराज ये कैसे आ जाएगी, आ गई, ये मरकर जाएगी, वहां मेरे को नहीं देखेगी तो दौड़ कर आ ही जाएगी वो। जो मेरे तेरे मरी है तो मैं वहां मिलूंगा नहीं, मरने के बाद में उसको पता लगा कि वो तो नहीं मरे हैं तो आपसे आप आ जाएगी। वो तो जब योग सुन करके मौत सुन करके मर गई तो जीता देख करके नहीं आवेगी क्या, किसी भगवान नाम की चिंता कोई बात नहीं, कीर्तन करो जी गई। ऐसी वो स्थिति थी, ऐसे वो पंडित जी महाराज थे, बहुत प्रभावशाली संत हुए। तो गीत गोविंद उनका गाया जाता है, बड़ा सुंदर काव्य है। ऐसी बात है महाराज, संत हुए उनकी क्या क्या महिमा कहे। मेरे पाप से वे 4 आदमी मर गए, दोष मेरा है, अपना ही मानते रहे। भगवान तो दोष देखते नहीं तो वे मेरे मित्र होकर के और मर गए, क्या करे। तो संत वो मंद कर जो करे भलाई, माँ संत की है बढ़ाई, मंद कर जो करे भलाई। मंद करने वालों को भी भलाई करते हैं, उनके हृदय में भला पानी रहता है निरंतर। तो सज्जनों अपना भाव शुद्ध बनाओ, निर्मल बनाओ
ऊपर से दान पुण्य करने की तो सब में शक्ति नहीं है। धन ज्यादा वो ज्यादा दान कर सकता है, थोड़ा वो थोड़ा दान कर सकता है, परंतु सबके हित की भावना कौन नहीं कर सकता। ये तो सबके पास पूंजी है, और वो दान करे कितना ही करो तो भी सीमित होगा, और हृदय का भाव उदार होगा तो वो असीम भाव होगा। और परमात्मा तत्व है वो असीम है, तो असीम भाव से असीम की प्राप्ति होती है। सीमित दान पुण्य आदि करने से सीमित फल मिलेगा, परंतु भगवान के साथ में संबंध जोड़ दिया और सर्वे भवन्तु योगिनः सर्वभूत हिते तथा प्राणी मात्र के हित में जिनकी प्रीति हो गई है, सबको सुख पहुंचाता है, सबको सुख देना चाहता है, उसके द्वारा बड़ा भारी हित होता है। तो भाइयों बहनों मौका है बड़ा सुंदर। और अभी बताया ना आपको, अभी जमाना बहुत अच्छा आया हुआ है। लोग कहते हैं जमाना खराब है, खराब कैसे है? अभी कोई सेवा करना चाहे तो सेवा का मौका है। पुराने जमाने में सेवा लेना चाहते थे नहीं, आज सास भले काम करो तो बहू काम करवा लेगी, बेटी काम करे तो माँ काम करवा लेगी, वो ननद काम करे तो वह भौजाई है काम करवा लेगी। ऐसा जमाना आज पहले था नहीं, ऐसा सुंदर मौका आया है अभी। अब कोई सेवा करना चाहे तो कितना मौका सुंदर है। मुफ्त में कोई चीज लेना नहीं चाहते थे, आज बाजार में बहुत बढ़िया जायकेदार चूर्ण बनाओ, गोलियां बनाओ, वो बना करके दो कि हलवा दिया, शेर 2 शेर दिया, लोग ले लेंगे खा लेंगे। बड़े लोग मुफ्त में चीज लेते, किसी की पैसे भी नहीं लेते थे। तो आज कितना सुंदर मौका है सेवा करने का। और सेवकों की आज हो गई है महाराज घटी, बहुत कम हो गए। तो कम होती है वो चीज बड़ी कीमती होती है, तो आज सेवा करे उसकी कीमत बहुत ज्यादा है। पहले जमाने में सत्यवादन की, सत्य बोलने की, सेवा की इतनी कीमत नहीं थी जितनी आज कीमत है। झूठ ही कहे, झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ सवेना, असत्य असत्य चल रहा है। जिनमें सत्यवादी मिले, कोई अच्छा मिले, अच्छा आदमी, तो कितना पुण्यशाली वो हो जाता है। जैसे भाव हाथ लगने पर गरीब होता है लखपति करोड़पति हो जाता है, देरी नहीं लगती, क्योंकि ये भाव हाथ लग गया और खूब माल दे दिया, फिर माल बिको तो दाम चले बहुत तेजी से। तो अभी ये चीज मिलती है बड़ी सस्ती। पहले लोग सेवा लेते नहीं थे, आज सेवा लेने तैयार। स्टेशन पे हो, सबका भार बुझा दो, करो, सदा दो, कुछ ले मत तो राजी हो जाएंगे लोग। कितनी विलक्षण बात है। पहले सेवा लेना चाहते नहीं थे, तब सेवा का मौका कैसे मिले? आज मौका आपको सेवा, बड़े बूढ़े आप सेवा करो, बहुओं की और लड़कियों की, इसमें भी वे सेवा करेगी। माजी काम करने कोई आ जाए, लेकिन हम तो बहुत कहने वाले, हम वैसी काम कर रहे हैं, पर इनसे रहा नहीं जाता, इनसे काम किए भी नहीं, इनका जक ही नहीं पड़ता, इनका स्वभाव ऐसा है। निंदा और करेंगे, उनकी खराबी कहेंगे, इनसे रहा नहीं जाता, इन्हें बोझा नहीं जाता। ऐसा नहीं भी ये सेवा करेंगे, ऐसा बात नहीं कर, उल्टा लांछन लगाएंगे। तो सेवा करे, और सेवा करने पर भी वाह वाह मिल जाए तो सेवा कम हो जाए, और वाह वाह नहीं उलाना मिले तो वो सेवा सुरक्षित रह जाए, बड़ा भाई धन संपत्ति अपने पास रह जाए। ऐसा मौका सुंदर मिला है। तो भाइयों को बहनों को ऐसे मौके में विशेषता से सेवा करनी चाहिए, जिसे लाभ उठावे। जमाना बहुत बढ़िया आया है अभी। जैसे कोई अनाज हो किसी के पास में, और अनाज हो जाए तेज, उसके 2 रुपया 3 रुपया मन में लिया हुआ है, अब 20, 25, 30 रुपये मन हो जाए, सब लोग कहे बाजार खराब, बाजार खराब, बाजार खराब। 100, 200, 500 मन जिसके पास अनाज है, इतना महंगा हो, वो कहे बाजार खराब है। वो तो कहते बाजार मौका लग गया, अभी तो बढ़िया सुंदर है, पैदा हो गई। इसी तरह की बात है। आज ये जमाना खराब है। किन के लिए खराब है? कि घर में अन्न की तो भूख है, अन्न मिलता है महंगा, इस वास्ते खराब है। और अन्न मिलता है बहुत पड़ा है, बिक्री करे तो उसके 10 गुने 20 गुने दाम हो जाए, 4, 5, 30 गुने दाम हो जाए। कितनी बढ़िया बात है। ऐसे ही आज जमाने में सेवा करने का बहुत बड़ा भारी महात्म है।
ऐसा मौका आया हुआ है तो भाइयों बहनों को बड़े जोर से सेवा का लाभ लेना चाहिए। नारायण 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 नारायण। तू मेरा है, तू मेरा है, जो मिला हुआ सब तेरा है। तू मेरा है, तू मेरा है, जो मिला हुआ सब तेरा है। तू मेरा है, तू मेरा है, जो मिला हुआ सब तेरा है। तू मेरा है, तू मेरा है, जो मिला हुआ सब तेरा है। दौड़त कोई पकड़े छाया, दौड़त कोई पकड़े छाया, ऐसी अजब रची तू माया। दौड़त कोई पकड़े छाया, ऐसी अजब रची तू माया। मैं मूर्ख देखत ललचाया, मैं मूर्ख देखत ललचाया। कैसा गजब तेरा है तू, कैसा गजब तेरा है। तू मेरा है, तू मेरा है, जो मिला हुआ सब तेरा है। तू मेरा है, तू मेरा है, जो मिला हुआ सब तेरा है। तू मेरा है, तू मेरा है, जो मिला हुआ सब तेरा है। तू मेरा है, जो मेरा है, जो मिला हुआ सब तेरा है। मैं तो रहा सदा मुख मोड़े, मैं तो रहा सदा मुख मोड़े, फिर भी तू मुझको नहीं छोड़े। मैं तो रहा सदा मुख मोड़े, फिर भी तू मुझको नहीं छोड़े। जैसे गाय बछ संग दौड़े, जैसे गाय करता लाड घनेरा है। तू करता लाड घनेरा है। तू मेरा है, तू मेरा है, जो मिला हुआ सब तेरा है। तू मेरा है, तू मेरा है, जो मिला हुआ सब तेरा है। तू मेरा है, तू मेरा है, जो मिला हुआ सब तेरा है। तू मेरा है, जो मेरा है, जो मिला हुआ सब तेरा है। पाया कष्ट बहुत गफलत में, पाया कष्ट बहुत गफलत में, अब लिख कर देता हूँ खत में। पाया कष्ट बहुत गफलत में,
अब लिख कर देता हूँ खत में, मेरा कुछ भी नहीं जगत में, मेरा कुछ भी जगत में, जो कुछ है सब तेरा है प्यारे, जो कुछ है सब तेरा है, तू मेरा है, तू मेरा है, जो मिला हुआ सब तेरा है, तू मेरा है, तू मेरा है, जो मिला हुआ सब तेरा है। तुम बिन मेरा कोई न जग में रमा हुआ मेरे रग रग में, तुम बिन मेरा कोई न जग में रमा हुआ मेरे रग रग में, पल भर रह नहीं सकूं अलग में, पल भर रह नहीं सकूं अलग में, जहाँ रवि तहाँ उजेरा है, हाँ जहाँ रवि तहाँ उजेरा है, तू मेरा है, तू मेरा है, जो मिला हुआ सब तेरा है, तू मेरा है, तू मेरा है, जो मिला हुआ सब तेरा है, तू मेरा है,